हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करी थी। ठीक है, तो आज हम मल्टीप्लिकेशन लॉ करने वाले हैं। तो हमने कल यही फॉर्मूला पढ़ा था ना, पी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की जब एफ इज़ द कंडीशन, है ना। तो इंटरसेक्शन ओवर पी एफ दिया हुआ था। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पी एफ इंटू ई बाई एफ अगर कर देते हैं तो क्या निकलता है, वो इंटरसेक्शन आ जाता है ना। ठीक है, तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अगर आप एफ़ ओवर ई कर दें, यहाँ पे एफ़ ऊपर चले जाए, ई नीचे आ जाए, मतलब ई कंडीशन हो जाए और एफ़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। ठीक है, तो नीचे ई आ जाएगा, तो बात तो वही रहेगी। तो फिर ये वाला नंबर इधर आके फिर यहाँ पे ई होगा तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों के दोनों केसेस में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होनी है और इंटरसेक्शन बनना है। ये तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉ है इसका। ठीक है, एक इसमें बार बार वर्ड आएगा एक्स एक्सिस पूरी में कि ये दो केसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपने इनका प्रोडक्ट देखना है। ठीक है, जो दो केसेस दिए हुए हैं ई और एफ, यहाँ फर्स्ट प्रोबेबिलिटी और सेकंड प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का इंटरसेक्शन अगर इक्वल आता है, ठीक है, अगर दोनों के इंटरसेक्शन और दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आता है तो वो इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आते तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको एक एग्जांपल दी है, इसने बोला कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। वापस नहीं करने, जो निकल गया सो निकल गया। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल शफल कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एस। ठीक है, अब पहले देखो 3 कार्ड्स निकालने हैं। ठीक है, तो पहले वाले 2 कार्ड्स कौन से होने चाहिए, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। तो किंग देख लो कितने होते हैं का उसमें। ठीक है, 4 किंग होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड निकालेंगे तो हमारे पास 4 किंग 4/52 हो जाएगा। टोटल कार्ड 52 होते हैं। ठीक है, पहला कार्ड निकल गया विदाउट रिप्लेसमेंट उसने लिखा है, तो बाकी के कार्ड कितने बच गए, किंग हमारे पास 3 का किंग्स बच गए। तो यहाँ पे कितने कार्ड्स बच जाएंगे, 51 हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो सेकंड वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी, सेकंड किंग निकालेगा जब, तो 3 बाई कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, किंग तो आगे हमारे पास 2, तो तीसरा क्या होना चाहिए, हमारे पास एस होना चाहिए, यही पूछा ना। थर्ड कार्ड इज़ एन एस, तो एस हमारे पास कितने हैं, 4। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 2 कार्ड्स निकल गए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कार्ड बाकी कितने बचे हैं, 50 कार्ड्स बचे हैं। तो एस कितनी है हमारे पास, 4 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो एस की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 4/50 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लिकेशन लॉ में अगर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पहले वाले किंग निकला 4/52, देन 3/51 एंड देन 4/50। ये मल्टीप्लिकेशन लॉ है इसका। ठीक है, इस तरीके से हम हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाल के एक एक की, तो उसको हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसे ही उसने इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें का कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, in which the elementary event are assumed to be equally likely. If E and F are denoted as the events, the cards drawn is spade, है ना। एक दे दिया उसने कार्ड, स्पेड होना चाहिए, देन द कार्ड इज एन एस। तो स्पेड देख लो, स्पेड कितने होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं हर एक, है ना। हर एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं, तो 52 कार्ड्स टोटल होते हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी पी ई की तो बन गई 1/4, 13/52 कट जाएगा। सेकंड उसने क्या बोला, एस, एस कितने होते हैं, 4 एस होते हैं, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है तो 1/30 निकल जाती है। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन देख लो, इंटरसेक्शन देखेंगे जब तो स्पेड में एस तो आएगी ना, स्पेड में भी तो एक एस होगी ना। ठीक है, तो इसका मतलब जो एस है, एक एस है, तो वो स्पेड में भी है और जो एस 4 कार्ड्स में भी है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो इंटरसेक्शन निकल गया वो कितना निकल गया, 1/52 हो गया। अब ई बाई एफ, ठीक है, तो ई बाई एफ इंटरसेक्शन कितना निकला है, 1/52। एफ कितना है, 1/13 करके कितना आ गया, 1/4। तो अब देखो ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। इसका मतलब ये इसको अफेक्ट नहीं कर रहा और ये इसको अफेक्ट नहीं कर रहा, दोनों की प्रोबेबिलिटी अपने अपने इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये वाले ये दोनों के दोनों जो हैं बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अकरेंस ई और एफ एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते,
ठीक है। तो इसलिए ये वाले जो दोनों इवेंट्स हैं इनको हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज में देखना, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 13.2, इसमें जो पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है 1/5, इंटरसेक्शन आपको निकालना है, फाइंड द इंटरसेक्शन। तो अभी हमने मल्टीप्लाई वाला जो फॉर्मूला खेला था उसमें क्या था, इंटरसेक्शन किसके इक्वल आता था, पी ए इंटू पी बी के इक्वल आ जाता था। ठीक है। तो ये दोनों को पी ए इंटू पी बी करो इज इक्वल टू इंटरसेक्शन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। इफ़ ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। इसमें लिखा हुआ 2 कार्ड्स drawn at random and without replacement। ठीक है। रिप्लेसमेंट नहीं करनी है उसकी। फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। ठीक है। तो ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। हाफ हाफ ब्लैक होते हैं, हाफ रेड होते हैं ना। 52 टोटल है तो फिर 26 हो गए। तो पहला कार्ड निकाला, फर्स्ट कार्ड निकाल लिया हमने, फर्स्ट कार्ड निकाला तो 26 ही थे हमारे पास ब्लैक। तो टोटल 52, 26 ओवर 52 हो गया। एक कार्ड बाहर निकल गया, उसने लिखा विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उसको रिप्लेस नहीं करना है। तो जो बाहर आ गया सो आ गया। तो बाकी के कार्ड कितने बच गए, ब्लैक 25, सेकेंड आ गया 25/26। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर निकल जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो इसमें ये क्या क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ए फेयर क्वाइन एंड एन अनबायस्ड डाई इज टॉस्ड, है ना। एक तो हमारे पास कॉइन है। ठीक है। कॉइन में तो हेड टेल ही आएगा। तो जो डाई है उसमें तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। लेट ए बी द इवेंट दैट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, है ना। एंड बी इज़ द इवेंट 3 इज़ ऑन द डाई। अब देखो ये कैसे बने हैं। तो अगर हेड हेड आता है, ठीक है, तो हेड आएगा तो टोटल पहले तो प्रोबेबिलिटीज बना लेते हैं। तो उसमें तो हेड और टेल ही होगा, दो ही चीज़ें होंगी और तो कुछ नहीं हो सकता। कॉइन जब टॉस करते हैं या हेड होएगी या टेल होएगी। तो यहाँ तो जो जब वो डाइस थ्रो करेंगे तो उससे 1 2 3 4 5 6 नंबर हेड के साथ भी आ सकते हैं, तो टेल के साथ भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल आउटकम्स जो है वो 12 बन गए हैं। अब वो बोलता है कि पहली कॉइन के ऊपर पहली टॉस के ऊपर हेड होना चाहिए। ठीक है। और हेड आएगा तो हेड तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो हो गई ये वाले। इसकी प्रॉबिलिटी कितनी होगी, 6/12, टोटल 12 है ना, 1/2 हो गई। तो दूसरे में क्या बोलता है दूसरे में वो क्या चाहता है कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए कि 3 होना चाहिए जो हम डाई थ्रो करेंगे। ठीक है। तो 3 तो देख लो 2 टाइम्स ही आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है हेड और टेल के साथ, बाकी के तो 3 कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब या तो एच के साथ 3 आ रहा है या टी के साथ 3 आ रहा है, तो इसका तो 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2/12 होगी, इसकी प्रॉबिलिटी 1/6 हो गई। ठीक है। तो अब देखो इंटरसेक्शन निकालना है अगर आपने। ठीक है। इंटरसेक्शन निकालना है तो H3 इधर भी आ रहा है, H3 इधर भी आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब दोनों के पास एक 1 टाइम आ रहा है। तो 1 टाइम आने का मतलब 1/12 हो गया। ठीक है। इंटरसेक्शन 1/12 है। अब देख लो, हमने इसे देखना कि इंडिपेंडेंट है यानी ये इंटरसेक्शन है। ठीक है। तो ये हमारे पास दो इवेंट थे, एक 1/6 है और दूसरे वाला कितना है, 1/2 है। तो इनको मल्टीप्लाई करके देता, दोनों 1/12 आ रहे हैं। इसका आता है इंटरसेक्शन इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इक्वल आ गया। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट हो सकता है, हो सकता नहीं है ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है। एक डाई कहता दो कलर, एक डाई है उसके ऊपर 2 कलर्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो एक को उसे रेड मार्क किया हुआ है, रेड मार्क करके उसके ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ है। दूसरे वाले को ग्रीन मार्क किया, उसके ऊपर 4 5 और 6 लिखा हुआ है। कहता 2 इवेंट्स हैं, एक इवेंट्स में बोलता है इवन नंबर्स हैं और दूसरे इवेंट्स में वो बोलता है जो नंबर है ना वो रेड का होना चाहिए। ठीक है। तो रेड के ऊपर तो 1 2 3 हैं सिर्फ। ठीक है। अब इसका हम इंटरसेक्शन देख लेते हैं। इंटरसेक्शन यहाँ पे इवन था, यहाँ पे 2 इवन आ रहा है, तो इसका मतलब एक इंटरसेक्शन में हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर थे, 6 नंबर टोटल थे। ठीक है। 1 to 6 तक है ना नंबर। तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की होगी कितनी, 1/6 हो गई। ठीक है। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 हो गई। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/6 हो गई। ठीक है। रेड की प्रोबेबिलिटी भी 3 बाई यही आएगी ना, 3/6 ही आएगी ना, 3/6 मीन्स 1/2 ही हो जाएगी ये वाली। ठीक है। सीधा लगा रखा है।
ठीक है। अब देख लो आप ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। इंटरसेक्शन 1/6 है, ठीक है। ये 1/2 है, 1/4 आ गया तो बराबर तो नहीं आए ना। ये 1/6 है, ये 1/4 बनेगा, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज बड़ी आसान है, ठीक है। जितने क्वेश्चन निकल जाएंगे वेल एंड गुड, जो क्वेश्चन नहीं निकलेगा आप मार्क कर लेना, वो क्लास में मेरे को बता देना, यहाँ मैसेज भेज देना, आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। ओके बेटे, बाय। इस एक्सरसाइज को ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि यही शायद हमारी लास्ट एक्सरसाइज है करने, लास्ट चैप्टर यही वाला है, और 2 दिन इसको और लगेंगे तभी ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके बाय बेटा, बाय।